हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और इन एमकेट ट्रिक्स आज हम एग्रीगेट कैलकुलेशंस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे इसकी रिक्वेस्ट की थी कि सिंध एमकेट में मेरिट कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है या एग्रीगेट किस तरीके से निकाला जाता है, और इसी के साथ साथ ये भी कहा था कि हमें कैसे अंदाज़ा लगे कि हमें कितने एमसीक्यूज़ मिनिमम जो है वो एडमिशन टेस्ट में करने चाहिए ताकि हमारा एग्रीगेट अच्छा बने। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और एग्रीगेट कैलकुलेशंस को भी डिस्कस करेंगे कि किस फॉर्मूला के थ्रू आप अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें, पीएमडीसी की पॉलिसी 2020 के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें आपका एसएससी जो मैट्रिक है वो 10% काउंट होगा, एफएससी या एचएसएससी मतलब इंटरमीडिएट जो है प्री मेडिकल 40% काउंट होगा, और ये ओवरऑल काउंट होगा। ठीक है, इसमें साइंस सब्जेक्ट का कोई सीन नहीं है। उसके बाद एडमिशन टेस्ट जो आप देंगे उसको 50% ये काउंट करेंगे। तो ये है आपका पीएमडीसी की पॉलिसी 2020 का मेरिट क्राइटेरिया। और इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया भी है, जिसे मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो लेट सपोज कि हम अगर मेरिट कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे होता है। सर लेट सपोज करें कि आपकी जो मैट्रिक में परसेंटेज है वो 78 है, ठीक है, और जो एफएससी की परसेंटेज है, जो इंटरमीडिएट की आपकी परसेंटेज है वो 72 है फॉर एग्जांपल। अगर इन दोनों को हम काउंट करते हैं तो जब इसका जो हम मेरिट कैलकुलेशन करेंगे, इसका जो एग्रीगेट बनाएंगे उसे हम कहते हैं इनिशियल एग्रीगेट, मतलब टेस्ट से पहले का एग्रीगेट जो आपके पास मौजूद होता है मैट्रिक और इंटर की बेस पे। अब क्या है कि पासिंग क्राइटेरिया है 2020 की पॉलिसी में 33%। 33% का मतलब ये कि जब आप सिंध एमकेट देने जाएंगे तो वहाँ पर आपके सामने 200 एमसीक्यूज़ होंगे। उन 200 एमसीक्यूज़ में से आपको 66 एमसीक्यूज़ ठीक करने होंगे। जब आप 66 एमसीक्यूज़ ठीक करेंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, और उसके बाद ही सिंध गवर्नमेंट जो है वो आपका एग्रीगेट काउंट करेगी। ठीक है, मतलब आपको जो है वो फर्दर प्रोसेस के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो मिनिमम आपने 66 स्कोर करना है। अब लेट सपोज करें कि आपने जो है वो अपने एडमिशन टेस्ट के अंदर 116 एमसीक्यूज़ करेक्ट किए हैं। कितने किए हैं? 116 एमसीक्यूज़। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो कैलकुलेशंस मैं बता रहा हूँ जस्ट इमेजिनरी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आपने एमसीक्यूज़ जो है वो ठीक किए 116। अब किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे? तीन चीज़ों को याद रखिएगा। 78 आपकी मैट्रिक की परसेंटेज है, 72 आपकी एफएससी की है, और 116 एमसीक्यूज़ आपने ठीक किए, मतलब आपने पासिंग क्राइटेरिया को अचीव कर लिया। जब आपने पासिंग क्राइटेरिया को अचीव कर लिया है तो अब हम मूव करेंगे कि हम किस तरीके से एग्रीगेट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनिशियल एग्रीगेट जो है ना वो फाइंड करना बताता हूँ। देखें, सिंपल सा फॉर्मूला है। मैट्रिक की हम 10% जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो आप 10% का मतलब है आप अपनी मैट्रिक की परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से। किससे? 0.1 से। 0.1 से आप जो है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 78 परसेंटेज थी, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.1 से। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.8। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज है वो 72। ठीक है, और 72 का कितना मतलब अगर देखें तो कितनी परसेंटेज वो ले रहे हैं? 40% लेंगे आपकी। तो 40% का मतलब है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से। 72 परसेंटेज को जब आप 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28.8। अब जब आप अपनी मेरिट कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 72 की जगह अपनी इंटरमीडिएट की परसेंटेज और 78 की जगह अपनी एफएससी की परसेंटेज रखकर इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके दोनों नंबर्स आ जाएंगे। फिर जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे 28.8 एंड 7.8, तो आपके पास एक जो भी आंसर आएगा, जैसे मेरे पास इन दोनों का आ रहा है 36.6। ये जो 36.6 है ये है आपका इनिशियल एग्रीगेट जो आपके पास मौजूद है। अब यही एग्रीगेट डिसाइड करेगा कि आपने कितना स्कोर करना है एडमिशन टेस्ट के अंदर, मतलब ज़्यादा स्कोर करना है या फिर आपके पास चांसेस हैं कि चलो ज़्यादा स्कोर नहीं किया तो मेरी इनिशियल इतनी अच्छी है कि मैं इसको जो है वो एडमिशन ले पाऊँगा। उसके बाद अब लेते हैं एडमिशन के, जब आपने एडमिशन टेस्ट दिया तो उसकी किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो लेट सपोज आपने 116 एमसीक्यूज़ ठीक किए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपने ऑब्टेन किए हैं एमसीक्यूज़, मतलब 116 मार्क्स जो हैं, इनको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। तो मैंने 116 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आंसर आया 58, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से, क्योंकि 50% हम लेते हैं, तो आपके पास आंसर आया 29। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों को, ये हो गए इनिशियल एग्रीगेट, ठीक है, और ये हो गया टेस्ट एग्रीगेट, जब दोनों को मैंने काउंट किया, दोनों को मिक्स किया, तो आपके पास क्या आ गया? 36.6 इज इनिशियल एग्रीगेट एंड 29 इज योर टेस्ट स्कोर। तो आपका जो टोटल मेरिट जो बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है 65.6।
ये जस्ट एक इमेजनरी कैलकुलेशंस थी, आप इसी में अपनी वैल्यूज़ पुट कर ठीक है जो है वो अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपने 66 से अबव एमसीक्यूज़ करने हैं, और जितना अच्छा आप जो है वो आपका इनिशियल होगा उतना आपको टेस्ट में कम स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आपका इनिशियल कम है तो आपने टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, और इसके साथ ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना अच्छा स्कोर करना है। कोशिश करें कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एग्रीगेट है वो मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 80 प्लस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80 प्लस होना चाहिए। और प्राइवेट के लिए भी मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम कम से कम भी बात करूं तो 65 से प्लस ही होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, तो चलें, आपको ये काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह से मेरे इसी चैनल पे आपको डिफरेंट एमकेट ट्रिक्स भी मिलेंगी, उनको भी ज़रूर देखिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।